हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने आज का जो ब्लॉग है ना मॉर्निंग के टाइम से स्टार्ट किया है और कल की मॉर्निंग पे ही मैंने एंड किया है। तो चलिए, अभी है ना सुबह का टाइम हो रहा था और यहाँ पर मैं अपने कार्तिक का टिफ़िन बना रही हूँ। तो उसके लिए भी लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ। तो सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को टाइम पर एकदम सही चीज़ों के साथ हर चीज़ मैनेज करके और फिर उसको स्कूल पहुँचा दिया जाए। फिर उसके बाद तो हम पूरे दिन घर पे ही रहते हैं, तो हम काम आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने कार्तिक का टिफ़िन बनाने आ गई थी। अपना फ्रेश ब्रश वगैरह करके और बस तुरंत से किचन में आ जाती हूँ। आज मैं अपने कार्तिक की टिफ़िन में दे रही हूँ रोटी। आज बहुत दिनों बाद मैं रोटी दे रही हूँ और पत्ता गोभी की सब्ज़ी। रोटी इसीलिए बनाई है क्योंकि उसको है ना पत्ता गोभी की जो सब्ज़ी है ना उसको रोटी में ज़्यादा अच्छी लगती है, पराठे में नहीं खाता है। तो इसीलिए मैंने बहुत छोटी सी एकदम पतली सी रोटी बनाई है। और तो मैंने उसी में मैं घी लगा रही हूँ। तो घी लगाकर और थोड़ा सा रोटी रख दूँगी। तो क्योंकि जब भी वो घर पे रहता है ना वो ऐसे ही खाता है रोटी में। पत्ता गोभी ना पसंद है उसको थोड़ा सा, तो रोटी में खा लेता है। तो टिफ़िन यहाँ पर देखिए रेडी हो गया है। और मॉर्निंग के टाइम में कुछ भी बनाती हूँ ना, कितना भी अच्छा बना दूँ या कुछ भी, लेकिन मेरा जो कार्तिक है ना वो नहीं खा के जाता है। पता नहीं क्यों, ज़रा सा भी कुछ भी नहीं खाता है। और आजकल तो उसने दूध भी पीना बंद कर दिया है। पहले दूध पी के जाता था, लेकिन फिर एक दिन शिकायत हो गई थी कि वही कहने लगा मम्मी मेरा पेट ना वहाँ पे ख़राब होने लगा था, इस वजह से मैं नहीं पीऊँगा। तो हो सकता है कि सुबह मॉर्निंग में हो गई होगी दिक्कत, इस वजह से मैंने फिर डर की वजह से और नहीं दिया कि ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो क्या दिक्कत फिर स्कूल में। तो फिर उसने बंद ही कर दिया। और यहाँ पर मैंने उसका टिफ़िन जो है वो पैक कर दिया है। सब्ज़ी और रोटी रख दी है और थोड़ा सा मैंने एक आधा एप्पल रख दिया है कट करके। और कार्तिक एकदम रेडी है स्कूल जाने के लिए और उसको 5 रुपये चाहिए, तो वही वो मुझसे मांग रहा था। मेरा पर्स लेके आया, वो कहता मम्मी 5 रुपये चाहिए। तो उसको कुछ पेन या पेंसिल वगैरह कुछ लेना होगा। तो कार्तिक स्कूल चला गया था। और ये हो गई है फ्रेंड्स नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह का टाइम। एकदम अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम है। और अभी यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ। बहुत सुबह आज उठ गई थी क्योंकि अभी सब लोग सो रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं, कार्तिक भी सो रहा है। तो फिर मैंने सोचा चलो जल्दी से पोछा लगा लेती हूँ, एकदम फटाफट से जो है ना काम कर लेती हूँ। क्योंकि आज इसलिए भी जल्दी उठ गई थी, आज है मेरा व्रत। आज महालक्ष्मी का व्रत है। आज फ्राइडे था, तो महालक्ष्मी का व्रत और उसी में एक और व्रत भी था, जित्या व्रत बोलते हैं, तो वो भी उसी में लिखा था। तो इस निर्जला व्रत होता है, लेकिन हमारा जो एक महालक्ष्मी का व्रत होता है ना, इस आज ही का दिन है जो, इसमें कोई निर्जला व्रत नहीं होता है। हम लोग चाय पानी कुछ खा पी सकते हैं, मतलब फलाहार फल फ्रूट कुछ भी खा के व्रत को रख सकते हैं। तो हमारे में देखिए जितने भी अभी व्रत होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से निर्जला व्रत रखा जाता है। क्योंकि फिर है ना ये जैसे कि बहुत पहले की बात है, पहले मेरे जो मतलब है ना मैं रखती थी हमेशा, पहले वैसे व्रत भी रखती थी। पता नहीं क्यों शरीर के हिसाब से भी ना अब एकदम कमज़ोरी आने लगी ना, तो फिर मुश्किल हो जाता है। क्योंकि तबीयत बिगड़ने लगती है और तबीयत बिगड़ती है फिर उसका दवाई खाओ फिर व्रत रखो, तो कोई मतलब नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है।
इसलिए जितनी श्रद्धा उतनी भक्ति के साथ हम अपना व्रत वगैरह और चीज़ों को पूरा करें ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मन साफ़ होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। पूजा पाठ अगर रोज़ भी कर रहे हैं और मन अच्छा ना हो तो फिर क्या काम का। तो मन है ना बहुत खुश होना चाहिए और एकदम अपने मन से हर चीज़ भाव भक्ति होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरा मानना है ये, आप लोग प्लीज़ गलत मत समझिएगा। तो इसीलिए ना ज़रूरी नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम कठिन निर्जला व्रत करके ही व्रत रखा जाए, क्योंकि देखिए भगवान तो हमें कहते नहीं है कि आप भूखे रहो हमारी वजह से, क्योंकि उनको अपने भक्तों को तकलीफ़ देने में थोड़ी उनको अच्छा लगेगा। भगवान तो हमेशा यही चाहते हैं कि वो सब खुश रहें, अच्छे से रहें, मतलब कोई दुखी ना रहे। तो ये तो अपनी अपनी श्रद्धा भाव है, हम अपनी मन की तसल्ली के लिए व्रत जो है ना वो रखते हैं। तो मेरा मतलब मेरा जो है ना मन कहता है ऐसा कि हम अपने संतुष्टि के लिए, अपनी हर चीज़ के लिए, कि हाँ हमें खुशी मिलती है थोड़ी बहुत व्रत वगैरह रखने से, तो हम करते हैं। तो बस इसीलिए हाँ, थोड़ी सी व्रत पे जो है ना पंचायत हो गई। आई होप कि चलो आप लोग थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो सुबह मॉर्निंग की सारी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गई है और टिफ़िन वगैरह सब बन गया था। कार्तिक का मैंने जल्दी जल्दी से आज टिफ़िन भी बना दिया था। आज मैंने आलू की सब्ज़ी और पराठा बनाए थे। पराठा मैंने हस्बैंड के लिए भी बना दिए मॉर्निंग में ही, मतलब खाना का जो मेरा काम है ना वो सारा निपट गया। अब मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही खाएंगे तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, फिर वही है ना बच जाता है ना, तो फिर वही खाओ बचा हुआ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये बस खाएंगे, तो इनको पराठे मैंने गरम गरम सेक दिए हैं। तो थोड़ी सी सब्ज़ी रखी है रात की, तो उसमें खा लेंगे और गरम गरम चावल दोपहर के टाइम में बना दूँगी। तो जब कार्तिक आएगा तब, वैसे भी मेरे हस्बैंड तभी खाना खाते हैं जब कार्तिक आता है। तो अभी है ना देखिए यहाँ पर मैं शक्कर है ना जो डब्बे में फिल कर रही हूँ, और क्योंकि ख़त्म हो गई थी साफ वाली जो शक्कर है ना भर रही हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं चाय जो है ना वो बना दूँगी। तो मेरे हस्बैंड को चाय पीनी है वो, क्योंकि अभी क्लिनिक जाएंगे, उठ गए थे, तो उनके लिए मैं चाय यहाँ पर चढ़ा दूँगी। और आज मैंने बहुत मतलब जैसे ही सुबह सुबह उठ गई थी ना, तो मैंने बहुत सारे काम तो कर ही लिए थे, पर एक काम और भी कर लिया था। मैंने अपने बालों में ऑयलिंग कर ली थी, तो लगभग 2 ढाई 3 घंटा ऐसे हो गए हैं। वैसे मैं तो लगाए भी रहती हूँ ना, जैसे तेल मैं 1-2 दिन पहले भी कर लेती हूँ, 1 दिन पहले, तो भी मुझे कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि बालों में तेल होना चाहिए। क्या है ना, जब मैं तेल नहीं लगाती हूँ ना बालों में, तो मेरा सिर ना एकदम दर्द होने लगता है, सिर पकड़ लेता है। तो इस वजह से मेरी आदत ही है, मैं लगा लेती हूँ। तो आज तो खैर बाल वॉश करने थे, तो फिर मैंने सोचा चलो लगा लेती हूँ। अभी भूल गई थी, मैं 1-2 दिनों से ना कर ही नहीं पाई थी बालों में ऑयलिंग, तो इसलिए मॉर्निंग में मैंने ये काम भी कर लिया अपने बालों में। तो वही मैं खोल के बस अभी रखी हूँ, चाय चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी और फिर तैयार होंगी। तो अभी और किचन विचन सब कुछ मेरा एकदम सारा काम हो गया था। अच्छे से मैंने सफाई की, धुलाई की किचन की, मतलब धोला तो नहीं है, उस तरीके से नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पानी जाने की जो है ना वो जगह नहीं है कि हम इसको धो के पानी बाहर निकाल सकें मेरे किचन में। तो इसलिए मैं अच्छे से साबुन से गैस को अच्छे से मांज देती हूँ, और फिर उसके बाद 2-3 पानी से अच्छे से गैस को पोंछ देती हूँ, ऐसा कर लेती हूँ। तब भी मेरा जो किचन है चमक जाता है। तो बस अभी देखिए मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, मैं आ रही हूँ अभी ऊपर से छत से, थोड़ा सा बैठी थी छत में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का, सुबह के 9 बज रहे हैं। तो अभी है ना मैं छत से नीचे आई हूँ अभी,
पता है आज ना, आज की धूप इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी ज़्यादा अच्छी कि मैं चाय लेकर ना ऊपर ही चले गई। हम दोनों ही पी रहे थे चाय, तो ये अपनी चाय जल्दी जल्दी पी के और चले गए। और फिर उसके बाद मैं अपनी चाय छत पे लेकर चले गई। तो इतनी अच्छी धूप लग रही थी, जबकि इतनी तेज़ वाली धूप है कड़ाके की। तो मैं ना छत में लेके चली गई और बैठी रही कम से कम 15-20 मिनट बैठी रही। बहुत अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब थोड़ी सी शरीर को जैसे हल्का सा लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे फिर तेज़ होने लगी। मेरा सिर ना एकदम से गर्म हो गया, तप गया, तो मैं नीचे आ गई। जबकि पता नहीं क्यों इतनी तेज़ धूप रहती, पर आज की धूप मुझे अच्छी लग रही थी। तो फिर मैं आ गई और काम ना आज सब कुछ हो गया। बहुत सुबह की उठी थी आज मैं, बहुत अर्ली उठ गई थी, बहुत अर्ली मॉर्निंग में 6 बजे लगभग। इतनी जल्दी जल्दी मैंने सब काम निपटा लिए, खाना भी बन गया, सारा काम हो गया। आज बर्तन भी जल्दी धुल गए और मेरे हस्बैंड चले गए हैं अपनी क्लिनिक चले गए वो। और मैं बैठी हूँ, तो अभी चाय वाय पी मैंने। आज मेरा फास्ट है, मेरा व्रत है मतलब आज। तो चाय तो मैंने पी ली है, पर अभी कुछ खाया नहीं है। सोच रही हूँ थोड़ा सा खा लूँ, क्योंकि मुझे खानी पड़ेगी दवाई, और वो भी 2 सर्दी की भी और ये हाथ की भी। तो खाली पेट दवाई खाना नहीं है, दवाई कुछ खा के खाऊंगी। भूख सी नहीं लग रही थी, लेकिन थोड़ी सा कुछ खा लूँगी ऐसे ही फलाहार वाला, और फिर उसके बाद मैं दवाई खा लूँगी। और अभी मैं तैयार भी नहीं हुई, सिर्फ मैंने कपड़े ही बस ऐसे। और बाल भी मेरे सूख गए हैं आज, अच्छे बाल सूख गए। बाल अभी वॉश किए ना, तो सूख गए हैं। फिर उसके बाद शाम को तैयारी करूँगी। चलिए, आज पता नहीं कैसा लग रहा था मुझे, मतलब एकदम ठंडी ठंडी सी तो लग रही है, स्टार्ट हो गई है थोड़ी सी विंटर टाइप का, एकदम मौसम ना चेंज सा हो गया है। तो मैं ना सुबह सुबह ठंड लग रही थी, नहाने के बाद तो मैं ना छत पे चली गई। इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि मैं बता रही थी आप लोगों से अभी। तो मैं ना चाय लेके चली गई और चाय पी रही थी, बढ़िया कुर्सी पे बैठी। इतनी तेज़ धूप में सच में एकदम विंटर वाली फीलिंग आ रही थी। इतनी तेज़ धूप में लग ही नहीं रही थी कि मैं धूप में बैठी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था ना, ऐसा लग रहा था वहीं बैठे रहो। लेकिन फिर और भी तो काम है जो करने पड़ते हैं। अगर मैं बैठी रहती तो फिर मेरा टाइम जो है ना वो ख़राब होता, वेस्ट होता। तो फिर मैं आ गई, और फिर एकदम थोड़ी थोड़ी सी चिलमिली सी जो धूप होती है ना वो लगने लगती है, तो इसलिए मैं आ गई थी। फिर आने, और मेरे बाल भी अच्छे से सूख गए, इस बहाने थोड़ी सी बैठ गई थी ना, तो बहुत अच्छे से बाल भी मेरे सूख गए हैं। तो अभी मैं बस थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ, अपने बालों को जो है ना थोड़ा सा संवार लेती हूँ बढ़िया से। और अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मेरे देखिए कितने भयानक के बाल जो है ना वो टूटते हैं। और ये मतलब है ना, कितने भी अच्छे से इतने उलझते नहीं हैं बाल मेरे कि उनको खींचने तारने में जैसे मैं कंघी कर रही हूँ तो उस वजह से टूटते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसे भी टूटते हैं वो, पता नहीं क्यों। जब भी अगर मैं ऐसे करके बालों को पकड़ के वैसे करती हूँ ना, खींचती हूँ, तो भी टूट जाते हैं, निकलते हैं। इतने ज़्यादा मेरे बाल टूट रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ, और कितना क्या क्या मैंने क्या नहीं किया बालों के लिए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अभी मैं देखिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, और ये तो कम है आज, कभी कभी तो इतने बुरे तरीके से टूटते हैं ना कि जैसे बहुत सारे एकदम रोग ही हो गया हो ऐसे तरीके के। ये देखिए कितने सारे ऐसे बाल मेरे टूटते हैं। तो फ्रेंड्स क्या करें, अब कोई समस्या इसकी तो उपाय ही नहीं समझ आता मुझे। तो फ्रेंड्स अभी कंघी वंगी करने के बाद बालों को मैंने क्लेचर लगा लिया है। उसके बाद मैं अच्छे से अपने हाथों को वॉश कर रही हूँ, और जो भी सब्ज़ी वगैरह रखी है रात की वो मैं फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं, पर फिर भी मॉर्निंग का ही टाइम है।
तो मैं निकाल कर रख दे रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड कभी भी ऐसे खाना होगा उनको, और जब तक वो खाएंगे, जब तक थोड़ी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी तो मैं फिर उसको गरम कर दूँगी सब्ज़ी को। तो यहाँ पर बस मैं वही कर दूँगी। और काम तो मेरा सब कुछ रेडी हो गया है, और अभी मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाऊँगी, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी, तो खाली चाय नहीं पीऊँगी, थोड़ा सा कुछ ले लूँगी, मूंगफली या मखाने इस तरीके का थोड़ा सा सेक लूँगी, वही करूँ, और उसी के साथ मैं चाय ले लूँगी। तो बस मैं खाना निकाल के रख दे रही हूँ फ्रिज से। और चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना, मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।